जो अपनो पुरुषार्थ माने, अति झूठो है सोई, करी गोपाल की सब होई। तो ये प्रभु की कृपा का ही अनुभव हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहुत अधिक भूमिका न कहकर सीधे सीधे हम लोग श्रीमद् भागवत जी की ओर चलते हैं। और सर्वप्रथम जहां से भागवत जी का प्रारंभ है, पद्म पुराणोक्त महात्म्य से ही श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ है। तो प्रारंभ के श्लोक का उच्चारण करते हुए हम लोग सीधे सीधे ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। सभी भक्तजन पीछे पीछे उच्चारण कीजिए। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। यह भागवत जी का मंगलाचरण है। अपने सनातन धर्म में सारे काम प्रणाम से ही प्रारंभ होते हैं और प्रणाम से ही विश्राम होते हैं। भागवत जी का आरंभ भी प्रणाम से ही है और विश्राम भी प्रणाम से ही है। तो भागवत जी के आरंभ में प्रभु को प्रणाम हो रहा है। क्या कह के प्रणाम हो रहा है? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। हम उन प्रभु को प्रणाम करते हैं जो सच्चिदानंद रूप है। ये सच्चिदानंद शब्द सुना तो सब जगह जाता है। सब पंथों में सच्चिदानंद सच्चिदानंद कहते हैं। जो भगवान के सगुण साकार स्वरूप को भी नहीं मानते, वे भी सच्चिदानंद बोलते हैं। जो सीधे सीधे सनातन धर्म से अपना संबंध भी स्वीकार नहीं करते, वे भी सच्चिदानंद शब्द का प्रयोग करते हैं। पर ये सच्चिदानंद शब्द आया कहाँ से? ये सच्चिदानंद शब्द भागवत जी का है। महात्मा का पहला शब्द ही सच्चिदानंद है। और सच्चिदानंद माने, सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। उन प्रभु को प्रणाम करते हैं जो सत्य रूप हैं। सत्य किसको कहते हैं? भागवत जी में सत्य उसको माना गया है जिसका कभी विनाश न हो, जो सदा रहे। जैसे ये जगत दिखाई तो देता है, लेकिन फिर भी इसको असत्य कहा गया। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, ऐसा कहा गया। क्यों? क्योंकि ये संसार सदा रहने वाला नहीं है, नष्ट हो जाता है। 100 वर्ष पहले जहां सड़कें इमारतें यहां दिखाई दे रही हैं, 100 वर्ष पहले ये सब नहीं होगा, जंगल होगा। और 100 वर्ष के बाद फिर यहां क्या होगा, खबर नहीं। तो सत्य किसको कहते हैं? सत्य उसको कहते हैं जो आदि में भी है, मध्य में भी है
और अंत में भी है। जैसे ये हमारा शरीर दिखाई तो देता है पर सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मां के पेट में आने से पहले इस शरीर का अस्तित्व नहीं था और शमशान में अग्नि के बाद इस शरीर का अस्तित्व नहीं रहेगा। और बीच में भी जो दिखाई देता है वो निरंतर परिवर्तनशील है और ह्रासशील है। तो सत्य किसको कहते हैं? जो आदि में भी है, मध्य में भी है और अंत में भी है। तो भागवत जी के आरंभ में प्रभु को क्या कहा? हम उन सत्य स्वरूप श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। फिर कहा चित। सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत्य, चित और आनंद। चित माने जो सब जीवों के भीतर चेतना बन के विराजमान है। मनुष्य नहीं, पशु पक्षी, लता पता, कीट पतंग में भी जो सबके भीतर चेतना बन के बैठा है। जब किसी का देहांत हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? वो नहीं रहे, चले गए, पधार गए, ऐसे शब्द बोलते हैं। तो कौन चला गया? कौन नहीं रहा? किसकी मृत्यु हो गई? जिस शरीर को इतने दिनों से देखा था वो शरीर तो जैसा का तैसा रखा हुआ है, ना रंग रूप बदला, ना लंबाई चौड़ाई कम हुई, ऐसा का ऐसा शरीर है। लेकिन प्राण छूट जाने के बाद घर के लोग 2-4 दिन रखने को भी तैयार नहीं होते हैं। तो जिस शरीर को देखा था वो शरीर तो रखा है, लेकिन उसको तो शमशान ले जाएंगे। तो फिर हम कहते हैं कि वो चले गए, वो नहीं रहे। तो कौन चला गया? कौन नहीं रहा? तो कहना पड़ेगा वो उसके भीतर जो प्राण थे, अब उसको प्राण कहें, आत्मा कहें, रूह कहें, चेतना कहें, जो कहें, श्रीमद् भागवत जी कहती हैं वह चित्त शक्ति, वह चेतना शक्ति कौन है? जो सब जीवों को चेतना प्रदान किए हुए है। तो भागवत जी कहती हैं उन चित्त स्वरूप श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते। वे श्री कृष्ण ही अनंत जीवों के भीतर चेतना बन करके विराजमान है। और एक बात और, जब किसी का देहांत हो जाता है तो उस व्यक्ति को छूने के बाद लोग नहाते हैं, उस घर में सूतक लग जाता है, यज्ञ आदि करा के फिर सूतक की अपवित्रता की निवृत्ति होती है। क्यों? कोई शव को गले लगा के नहीं रखता, शव को छू के नहाना पड़ता है। क्यों? अरे ऐसा उससे कौन अपराध हो गया? बल्कि अब देहांत हो गया तो वो अच्छा नहीं कर सकता तो बुरा भी नहीं कर सकता। अब तो पाप पुण्य दोनों से छूट गया, लेकिन छू के भी नहाना पड़ता है शव को। जो कहते थे 7 जिएंगे 7 मरेंगे, सब किनारे हो गए। तो ऐसी क्या कमी आ गई? हमको लगता है ये हमारे हाथ पवित्र हैं, ये पैर पवित्र हैं, ये शरीर पवित्र है। ये हाथ पांव आंख नाक कान पवित्र नहीं है। इस देह के भीतर वो जो चेतना है, वो जो आत्मा है, वो जो प्राण है, वही पवित्र वस्तु है। और वो पवित्र वस्तु जब इस देह को त्याग देती है
तो ये देह छूने लायक भी नहीं रहता। तो वो पवित्र वस्तु, वह चेतना कौन है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। वे सत्य भी श्री कृष्ण हैं, वह चित्त भी श्री कृष्ण है। और फिर कहा आनंद। उन प्रभु को प्रणाम करते हैं जो आनंद स्वरूप हैं। भगवान में आनंद नहीं है, भगवान ही आनंद है। कोई उनकी कथा क्यों कहे? युग बीत गए, न कहने वाले आज तक थके, न सुनने वाले आज तक थके। संसार में करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके पिक्चर बनती हैं। कितने दिन चलती हैं? महीना, 2 महीना, 4 महीना चलती होंगी। अब करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके पिक्चरें बनती हैं। अच्छा, एक व्यक्ति ने एक बार उस पिक्चर को देखा, अब एक बार देखने के बाद में फिर दिखाओ तो देखना पसंद नहीं करेगा। देख ली, उसको कहा तुम तो बहुत पसंद करते हो, एक बार और देख लो। चलो दूसरी बार देख ली, अब तीसरी बार दिखाओ। अरे भैया बंद करो, देख चुका मैं। किसी को एक ही पिक्चर 4-6 बार दिखा दी जाए, जो लोग देखना पसंद करते हैं, उसका माथा खराब हो जाएगा। बोले भैया देख ली, अब बंद करो इसको, अब कुछ नहीं रहा इसमें देखने समझने लायक। तो करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके जो पिक्चर बनती है, वो एक बार देखने के बाद व्यक्ति का मन भर जाता है, दोबारा नहीं देखता उसको। लेकिन श्री राम की कथा, श्री कृष्ण की कथा, युग बीत गए, युग बीत गए। कौन भारतवासी होगा जो श्री राम की कथा न जानता हो, श्री कृष्ण की कथा न जानता हो? लेकिन आज तक न कहने वाले कभी थके और न सुनने वाले थके। जितनी बार श्रवण करेंगे उतनी बार ही नया आनंद है। हम लोग छोटे बालक थे तो कहीं रेडियो बजता था, तो उसमें आता था भूले बिसरे गीत। तो हम समझते नहीं थे क्या है। तो किसी से पूछा, उन्होंने कहा जिस पिक्चर को आए 10, 20, 30, 40 बरस हो गए, तो उसके गीतों को कहा जाता है भूले बिसरे गीत। तो हमको लगा कि 10, 20, 40 बरस हुए, उसके गीत तो कुछ बरसों में ही भूले बिसरे हो गए। पर कहीं आपने ऐसा नहीं सुना होगा, भूली बिसरी रामायण, भूली बिसरी भागवत, भूली बिसरी गीता, ये कभी भूली बिसरी नहीं है। ये 5000 साल पहले भी जीव को रोशनी दे रही थी और ये आज भी जीव को रोशनी दे रही हैं, और ये अनंत काल के बाद भी जीव को रोशनी देंगी, प्रकाश देंगी। क्यों? क्योंकि इनमें आनंद कंद प्रभु की वार्ता लिखी है। श्री कृष्ण ही आनंद हैं, उनके नाम में आनंद, उनकी लीला में आनंद, उनके रूप में आनंद, उनके धाम में आनंद। और जो उनके हो गए वो संत भी आनंदमय हो जाते हैं। उनकी उपस्थिति, उनकी वाणी, वो सब कुछ आनंदमय हो जाता है। तो भागवत जी में क्या कहा गया? उन आनंद कंद श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम, सच्चिदानंद रूपाय। फिर कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के आदि कारण। आप जानते हैं अंग्रेजी में भगवान को क्या कहते हैं? गॉड कहते हैं। गॉड क्यों नहीं कह देते? गॉब क्यों नहीं कह देते? अंग्रेजों ने सब कुछ यहीं से लिया है, उनके पीछे कोई आधार नहीं है। यहां कहा जाता था ऋषि कुल, तो उन्होंने ऋषि कुल का ही अपभ्रंश करके स्कूल बनाया।
हम लोग कहते हैं रविवार माने सूर्य का दिन, उन्होंने कहा संडे। हम लोग कहते हैं सोमवार, सोम माने चंद्रमा, उन्होंने कहा मूंडे, मंडे। सब कुछ यहीं से लिया हुआ है। तो वो लोग विचार किए, भाई भगवान नाम की भी कोई चीज होती है, तो भगवान को हम क्या कह के पुकारें? बोले हिंदुओं का सबसे ऊंचा जो ग्रंथ है उसको उठाओ, देखो उसमें क्या लिखा है। तो भागवत जी को खोला तो सबसे पहले यही श्लोक मिला। तो सच्चिदानंद रूपाय तो समझ में नहीं आया, लेकिन विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे कुछ समझ में आया कि भगवान किसको कहते हैं? जो सृष्टि का सृजन करे, पालन करे और आखिर में अपने में विलय करे। बोले हम भगवान को गॉड कहेंगे। क्यों कहोगे? बोले 3 अक्षर हैं, GOD। तो G फॉर जनरेटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, O फॉर ऑपरेटर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, और D फॉर रेस्टोयर। तो जिससे जेनरेट हो, जिसके द्वारा ऑपरेट हो, ऑर्गेनाइज हो और अंततः जिसमें विलय हो जाए, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। और फिर तीसरे चरण में कहा तापत्रय विनाशाय। उन प्रभु को प्रणाम है जिनकी शरण में चले जाने पर जीव की तीनों तापों से मुक्ति हो जाती है। ताप माने दुख, तकलीफ, पीड़ा। भागवत जी के अनुसार दुनिया में जितने भी दुख हैं, उन दुखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला दुख है दैहिक दुख, देह के द्वारा और देह के संबंधों के द्वारा जो दुख मिल रहा है वो दैहिक दुख है। शरीर में रोग हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया, शरीर कमजोर हो गया, गर्मी सर्दी लग रही है, भूख प्यास लग रही है, ये सब दैहिक दुख है। और देह के संबंधों के द्वारा बेटे ने ऐसा कह दिया, बहू ने ऐसा कह दिया, रिश्तेदार ने ऐसा कह दिया, अब ये जो दुख मिल रहा है ये सब दैहिक दुख हैं। दूसरे दुख हैं भौतिक दुख। भौतिक दुख माने संसार के जो वस्तु अभाव जनित दुख हैं। मेरे पास पैसा कम है, इतना पैसा और होए तब मैं जरूर सुखी हो जाऊंगा। मेरी गाड़ी छोटी है, गाड़ी बड़ी होनी चाहिए तब मैं सुखी होऊंगा। मेरा घर छोटा है, मेरा घर और बड़ा होगा तब मैं सुखी होऊंगा। तो जो संसारिक वस्तु अभाव जनित दुख है वो है भौतिक दुख। संसार में जो कुछ भी हम संसार की वस्तु पाना चाहते हैं वे हमारे भौतिक अभाव हमको भौतिक दुख देते हैं। तो ये दूसरा दुख है। और तीसरा दुख, तीसरा है दैविक दुख। दैविक दुख माने जो देवताओं के द्वारा मिलता है। देवता माने नवग्रह। कभी शनि की 7.5 लगी है, कभी काल सर्प योग है, कभी मंगल वक्री है, कभी राहु की दशा है। और जब इन ग्रहों की दशा आए तो पता नहीं क्या से क्या करवा दे। तो इन ग्रहों के द्वारा जो प्रतिकूलताएं जीव को मिलती हैं, कोई काम ही नहीं बन पा रहा, मेरी उन्नति जीवन में नहीं हो पा रही, और पता नहीं क्या क्या, ये है दैविक दुख। अच्छा, ये जो ग्रह हैं ये भी स्वतंत्र नहीं है,
ये भगवान नहीं है, ये तो भगवान के एक छोटे से नौकर हैं, सेवक हैं। और ये नवग्रहों की कोई किसी प्राणी से दुश्मनी तो नहीं है। ये नवग्रह उसी जीव के कर्म के फल को उसके आगे लाके उपस्थित कर देते हैं। जब जब अपने को कोई भी कष्ट मिल रहा है, कहीं पर भी मिल रहा है, कभी आदमी को भ्रम हो जाता है किसी ने कुछ करवा दी। ऐसे तो लोग आजकल बहुत पढ़े लिख गए हैं, लेकिन इस चीज से बाहर नहीं आ पाते। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी भ्रम हो जाता है कि किसी ने कुछ करवा दिया। अरे राम, एक बात तो परम सत्य है, यदि अपना कर्म खराब नहीं है तो कोई कुछ नहीं करवा सकता, और यदि अपना कर्म ठीक नहीं है तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। तो नवग्रह के द्वारा जो दैविक दुख मिल रहे हैं, इसके भी मूल में जीव का कर्म ही है। तो मूल रूप में ये तीन मोटे मोटे दुख हैं, दैहिक दुख, भौतिक दुख और दैविक दुख। लेकिन भागवत जी क्या कहती हैं प्रारंभ में ही कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उन श्री कृष्ण को प्रणाम है जिनको प्राप्त कर लेने पर, जिनकी शरण में चले जाने पर जीव की त्रिताप से, तीनों दुखों से मुक्ति हो जाती है। अर्थ क्या है? अर्थ ये है, वो प्रेमी, वह भक्त इन तीनों दुखों से ऊपर उठ जाता है। ये सब चीजें बहुत नीचे रह जाती हैं, वो बहुत ऊपर उड़ जाता है। जैसे जैसे ऊपर उड़िए ना, फ्लाइट से यात्रा करिए, जो बिल्डिंग जमीन पर खड़े होने के बाद में ऐसे देखनी पड़ती हैं, जमीन पर खड़े होने के बाद जो इमारतें ऐसी देखनी पड़ती हैं, और हेलीकॉप्टर में बैठ के, प्लेन में बैठ के वो इमारतें कैसी लगती हैं? राई के दाने के बराबर लगती हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने छोटे छोटे कोई गत्ते के डिब्बे धर दिए। तो हुआ क्या, जब जमीन पे थे तब तो वो बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी, लेकिन जब ऊपर उठ गए तो जो बातें बहुत बड़ी लग रही थी वो बहुत छोटी हो गई, नगण्य हो गई। ये बात केवल वस्तु के संबंध में नहीं है, ये परिस्थिति के संबंध में। इंसान मन में गांठ लगाए रहता है, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया। दैनिक जीवन में भी कितनी बात हो जाती है, परिवार में भी कितनी बातें हो जाती हैं, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। और उन्हीं बातों को सोच सोच के हम संसारी लोग अपना माथा खराब किए रहते हैं। और भजन साधन तो क्या होगा जिसके माथे में ही इतनी तिकड़म चलती हो। तो उसका उपाय क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। उन श्री कृष्ण को प्रणाम है जिनकी शरण में चले जाने पर जीव की तीनों तापों से मुक्ति हो जाती है। फिर उसको दैहिक दुख भी नहीं व्यापता, भौतिक दुख भी नहीं व्यापता, और दैविक दुख भी नहीं व्यापता। तो प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण को प्रणाम किया, और फिर सूत जी और शौनक जी के संवाद से भागवत जी का आरंभ हुआ। आप सब जानते हैं श्रीमद् भागवत जी में मुख्य रूप से 3 संवाद हैं।
संवाद माने कौन किसको कथा सुना रहा है। तो भागवत जी के भीतर जो 12 स्कंद हैं उसमें 3 संवाद हैं। श्री सूत जी नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। श्री मैत्रेय जी विदुर जी को हरिद्वार में कथा सुना रहे हैं और श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को शुक तीर्थ में कथा सुना रहे हैं। ये 3 संवाद हैं। इन 3 संवाद में भी जो प्रथम संवाद है वह श्री सूत जी और शौनकादि ऋषियों का। आप सब जानते हैं हम सनातनियों के 4 वेद हैं। वेद मंत्रों को श्रुति कहते हैं। श्रुति माने जिसको सुनकर याद किया गया हो। वेद मंत्रों को श्रुति बोलते हैं, श्रुतियां बोलते हैं, जिसको श्रवण करके याद किया गया हो। वेद मंत्र का तात्पर्य क्या होता है? बोले वेद मंत्र स्वर प्रधान होते हैं, उनका कोई तात्पर्य नहीं होता। वेदों को भगवान की श्वास प्रश्वास कहा गया है। जैसे हम आप सब श्वास लेते हैं तो उसमें कोई शब्द होता है। अस्पताल में जाइए, कोई वेंटिलेटर पे हो या इमरजेंसी में हो तो देखेंगे कि उसके पलंग के सहारे 2-3 मशीन स्क्रीन लगी रहती हैं और उस पे ऐसे स्केच आते रहते हैं। अब जो डॉक्टर है वो तो समझता है, हम लोग तो नहीं समझ पाएंगे। और उसमें क्या आता रहता है? उसमें उस व्यक्ति के बीपी को प्रदर्शित किया जाता है कि बीपी कैसा चल रहा है, उसकी हार्ट बीट कैसी चल रही है, हृदय कैसा काम कर रहा है, और भी जो शरीर के अंग हैं वो किस प्रकार फंक्शन कर रहे हैं। वही तो मशीन में आता रहता है। तो जो मशीन है वो कैसे अंग ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसको कैसे जांचती है आपको पता है? हर शरीर के अंग के भीतर एक स्पंदन है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना। नब्ज तो धड़कती ही है। असलियत यह है शरीर की किसी भी नस को स्पर्श करेंगे तो धड़कन हर जगह हो रही है। रक्त का संचार सब जगह हो रहा है। इसलिए कहीं पर भी चोट लग जाए तो वहीं से रक्त का प्रवाह शुरू हो जाता है। ये ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो जिंदगी ही रुक जाए। तो जो अस्पतालों के यंत्र होते हैं, ये अंग ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसको उस अंग के स्पंदन से, माने वो जो ध्वनि है, जो आवाज है, उससे जांचते हैं, परखते हैं कि 1 मिनट में दिल को इतनी बार धड़कना चाहिए। कम धड़क रहा है तो रोगी है, और बहुत ज्यादा धड़क रहा है तो भी रोगी। तो उसको सामान्य कैसे किया जाए? इतना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, जैसे आज डॉक्टर लोग बताते हैं कि शायद 80-120 होना चाहिए। तो उससे कम हो जाए तो समस्या, और बढ़ता चला जाए तो समस्या। तो अपने इस पंच भौतिक शरीर में भी स्पंदन है, जिसको यंत्र के द्वारा पकड़ लेते हैं। आज भी ऐसे ऐसे वैद्य हैं कि नब्ज पर हाथ धर के बता देंगे कि वात बड़ा है कि कफ बड़ा है कि पित्त बड़ा है। इतनी पहचान होती है लोगों को। तो कैसे पहचान होती है कि नाड़ी में स्पंदन कैसा चल रहा है, धड़क कैसे रही है, शब्द क्या हो रहा है।
तो हमारे शरीर में भी एक स्पंदन है, एक शब्द है, उसको यंत्र के द्वारा पकड़ा जा सकता है। ऐसे प्रभु के भीतर भी स्पंदन है। उस शब्द को यंत्र के द्वारा नहीं, उस शब्द को मंत्र के द्वारा पकड़ा जाता है। वेद मंत्र क्या है? वेद मंत्र भगवान की श्वास प्रश्वास है। हमारे सप्तऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने प्रभु की उस श्वास प्रश्वास को अनुभव किया और उस अनुभव को हृदयस्थ किया, कंठस्थ किया। जितने वेद मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, श्रुतियां हैं, वे भगवान की श्वास प्रश्वास है। तो जिनको सुनकर याद किया गया हो। अब यहां पे आके दो मत हो गए। कुछ ऐसी परंपराएं हो गई जिन्होंने शब्द को ही भगवान माना, उससे आगे नहीं बढ़े। बोले जी शब्द स्वरूपी राम, माने दशरथ नंदन श्री राम से लेना देना नहीं है, हमको केवल शब्द राम से लेना देना है। चलो जी, अच्छी बात, इससे पेट भरता हो, आनंद आता हो तो ये करके देख लो। तो ऐसे भी जन हुए जिन्होंने केवल शब्द को पकड़ा और वहीं तक रुक गए और अपनी आत्मा को प्रभु में विलय करने का प्रयास किया। एक वो भी पथ है। प्रणाम तो सबको है, लेकिन जो सनातन धर्म का रास्ता है, जो हमारे वैष्णव संतों का मार्ग है, वे केवल शब्द पे जाके नहीं रुके। जहां से शब्द आ रहा है, कार्य के पीछे कारण होता है। ये लकड़ी की यदि चौकी है तो ये कार्य है, इसके पीछे कारण क्या है? बोले लकड़ी की चौकी कैसे बनी? बोले लकड़ी से बनी, अपने आप बन गई। बोले नहीं, बढ़ई ने बनाई। बढ़ई ने कैसे बनाई? लकड़ी लाया। लकड़ी कहां से आई? पेड़ से। तो इस लकड़ी की चौकी का कारण क्या हो गया? वृक्ष। निमित्त कारण और उपादान कारण, वृक्ष और बढ़ई, इनसे ये लकड़ी की चौकी बनी, ऐसे तो नहीं बन गई। हाँ, हमें ये न पता हो कि ये जो लकड़ी की चौकी है ये किस पेड़ की लकड़ी से बनी है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि ये लकड़ी आसमान से गिरी थी। ये जिस लकड़ी से चौकी बनी है वो लकड़ी किसी पेड़ की है और वो पेड़ कहीं ना कहीं पैदा हुआ होगा कभी ना कभी। तो एक वो जन थे जिन्होंने शब्द को ही मान के वहीं पर रुक गए। लेकिन हमारे जो आचार्य गण हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, ऋषि मुनि, उन्होंने उस शब्द का भी अनुभव किया। और वह शब्द जिन प्रभु से आ रहा है वो केवल शब्द रूप नहीं है, उनका स्वरूप भी है, उनका रूप भी है, उनकी लीला भी है और उनका धाम भी है। उस सब को अनुभव किया। तो वेद मंत्र भगवान की श्वास प्रश्वास है, हमारे प्राचीन संतों ने अनुभव किया और उनको हृदयस्थ किया। और फिर उनके यहां जो शिष्य लोग आए पढ़ने, उन गुरुओं ने अपने शिष्यों को वो सब ज्ञान याद कराया। इसलिए वेद मंत्र को कहा गया श्रुतियां। ये परंपरा सतयुग से लेकर द्वापर तक चलती रही, लेकिन जब द्वापर में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज अवतार लिए, तब उनको चिंता हुई। बोले आगे तो कलयुग आने वाला है, लोग कलयुग में चाबी रख के ही भूल जाते हैं। अरे माथे पे चश्मा लगा रहता है, चश्मा ही ढूंढते रहते हैं कि कहां। तो वेद व्यास जी को चिंता हुई कि कलयुग में तो स्मृति इतनी कमजोर हो जाएगी कि आदमी खुद ही सामान रखेगा, खुद ही भूलेगा। तो फिर ये वेद मंत्र पुराण किसे याद रहेंगे। तब हमारे वेद व्यास भगवान क्या किए कि सतयुग से जो ज्ञान
गुरुओं के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी अपने शिष्यों को कंठस्थ कराया जाता था, उस ज्ञान को लिपिबद्ध किए, माने लिखे। वेदों का विस्तार किया, इसीलिए श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहलाए। व्यास माने विस्तार करना। तो 4 वेदों का लेखन हुआ, विस्तार हुआ, लेकिन फिर भी संतोष नहीं हुआ वेद व्यास जी को। मन में सोचे कि वेद मंत्रों को मैंने लिपिबद्ध तो कर दिया कि लोग भूले ना, याद रहे, पढ़ सकते हैं, लेकिन तात्पर्य तो बताना कठिन है। तात्पर्य क्या बताया जाए? अब जो ओंकार है, जो ओम शब्द है, इसकी व्याख्या करो तो जाने कब तक व्याख्या होती रहे। तो ओम शब्द का अर्थ बताया जाए तो क्या बताया जाए? सब लोग अपनी अपनी भावना से बहुत अर्थ बता सकते हैं। तो वेदव्यास जी ने विचार किया कि वेदों को लिपिबद्ध तो कर दिया, लेकिन वेदों का तात्पर्य समझने में कलयुग के प्राणी असमर्थ होंगे। तब उसी वेद के तात्पर्य को श्री वेद व्यास भगवान ने पुराणों में कथाओं के माध्यम से लिपिबद्ध किया और एक एक करके 17 पुराणों की रचना की। 17 पुराणों की रचना की। वेद और पुराणों में कोई भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुराण छोटे हैं, वेद बड़े हैं, ना। उन्हीं वेदों का तात्पर्य पुराणों में कहा गया, बस कथाओं के माध्यम से कहा गया। इसलिए वेदों की भाषा और पुराणों की भाषा में अंतर है। पुराणों की भाषा अपेक्षाकृत बहुत सरल है उपनिषदों से,